हाय गाइस, आज हम जानेंगे कैरेक्टर टेबल्स के बारे में, इनको कैसे बनाते हैं। और ये टॉपिक एक ग्रुप थ्योरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें नेट में, गेट में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। सो इसको स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर टेबल क्या है? एक कलेक्शन है सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस का किसी भी पॉइंट ग्रुप के। बेसिकली ये एक टेबुलर फॉर्म में हम सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस को एक ही जगह रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम एक ही जगह रखते हैं। उसका एक कलेक्शन को ही हम कैरेक्टर टेबल बोलते हैं। To get all the information about the symmetry of molecule, we need to draw the character tables. So let's look how we can draw the character tables. कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करने से पहले हम देख लेते हैं वो एक्चुअल में दिखती कैसी है। ये है एक कैरेक्टर टेबल C2V पॉइंट ग्रुप की। हमें पता है वाटर का पॉइंट ग्रुप C2V है। हम कह सकते हैं ये एक वाटर की कैरेक्टर टेबल है। इसमें क्या है, 4 कॉलम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में क्या है, इनको हम बोलते हैं इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। और इन सिंबल्स को A1, A2, B1, B2 को हम बोलते हैं मूल्यांकन सिंबल्स। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम मूल्यांकन सिंबल डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम लेते हैं मूल्यांकन सिंबल इस कैरेक्टर टेबल की हेल्प से। एंड ये जो सेकंड कॉलम है, ये आपकी मेन कैरेक्टर टेबल है। थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को फ़िलहाल के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा पार्ट की तरह ट्रीट कर सकती हो। बेसिकली ये क्या है, ये आपको ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल वो मोशन, वाइब्रेशनल मोशंस, इन सब मोशंस के बारे में जानकारी देता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये जो सेकंड कॉलम है, ये जो मेन कैरेक्टर टेबल है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम है ना, ये वाला। बेसिकली 4 रूल्स हैं। 4 रूल्स को आपको याद रखना है और आपके जो सेकंड कॉलम है वो बन जाएगा। कौन कौन से हैं 4 रूल, वो देखते हैं आप। फर्स्ट रूल हमसे कहता है कि जो नंबर ऑफ सब कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ IRs के बराबर होने चाहिए। अब ये क्लासेस क्या होती हैं और IRs क्या हैं? IR को हम बोलते हैं इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। तो ये 4 जो बेसिकली जो मूल्यांकन सिंबल्स जो मैंने यहाँ बताए थे, वही इनको ही हम IRs बोलते हैं। हमें पता है, हम C2V पॉइंट ग्रुप का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। C2V पॉइंट ग्रुप में 4 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, E, C2, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ। अब ये 4 जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो हम कैसे विजुलाइज करें? हमें पता है, हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। C2V पॉइंट ग्रुप होता है वाटर में। हमें पता है इसमें E तो सब में प्रेजेंट होता ही है। अब अगर हम इस एक्सिस के थ्रू देखें तो C2 प्रेजेंट है इसमें, तो इसमें C2 प्रेजेंट हो गई। सिग्मा XZ और YZ क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर हम देखा जाए इस प्लेन से अगर इस मॉलिक्यूल्स को काटें तो ये इस प्लेन में कट जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इसमें ये प्लेन प्रेजेंट है। और अगर इसको बोल देते हैं सिग्मा XZ प्लेन, YZ कौन सा है? इसके जस्ट परपेंडिकुलर, जस्ट ऐसे अगर इस जो कॉपी के परपेंडिकुलर अगर प्लेन हो कुछ इस तरह से, तो ये जो प्लेन है उसको हम बोलते हैं सिग्मा YZ। इसमें 2 प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ, C2E। ये हो गए इसकी सिमेट्री एलिमेंट्स। अब ये कुछ मैंने अभी हमें नहीं पता इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी। हम वो रूल से पता करेंगे कि इधर कौन सी 1 आएगा, -1, 2, 3 क्या आएगा। और इसका ये जो मूल्यांकन सिंबल्स को भी हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे कि इनकी जगह मूल्यांकन सिंबल क्या क्या आएंगे। बेसिकली क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस मतलब जस्ट कितनी कॉलम्स हैं तुम्हारे पास। तो अगर इसमें 4 कॉलम है, देखो अगर देखा जाए, एक कॉलम E का, C2 का, सिग्मा XZ का, सिग्मा YZ का, तो जितने ये कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम है, उतने ही IR होंगे। तो 4 कॉलम है तो 4 IR बोल दिए, IR1, IR2, IR3, IR4। तो फर्स्ट रूल तो ये कहता है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 कहता है कि सम एंड स्क्वायर ऑफ एनी IRs शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है कि इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि E भी 1 है, C2 भी 1 है, सिग्मा XZ 1 है, सिग्मा YZ 1 है। अगर सपोज़ करो अगर ऐसा होता कि इसमें 3C2 होते, 2 सिग्मा XZ होते, तो कितना ऑर्डर हो जाता? 3, 2, 5, 6, 7 हो जाता।
पर ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, सब 1 1 1 ही है। सो इसका ऑर्डर 4 हो गया। अब क्लासेज और ऑर्डर में यही फ़र्क है। क्लासेस में हम ये काउंटिंग नहीं करेंगे कि C2 कितने हैं, लेकिन ऑर्डर में हम काउंटिंग करते हैं कि C2 कितने हैं, और भी अगर कुछ प्रेजेंट है तो वो कितने हैं। सो ये हो गया उसका ऑर्डर। ऑर्डर इसमें 4 है। तो ये कह रहा है रूल नंबर 2 हमसे कि किसी भी IR का, सपोज़ करो IR1 को अगर हम उठाएं, तो IR1 के जो इनको बोलते हैं हम करेक्टर्स, A1 A2 A3 A4, इनका नाम होता है करेक्टर। इनके करेक्टर को उठाएं, इनका स्क्वायर करें, उनको सम करें, तो वो किसके बराबर आएगा, उसके ऑर्डर के बराबर। और इसका ऑर्डर क्या है, 4। सो हम लिख सकते हैं कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सो अब हम क्या कॉम्बिनेशंस लगाएं कि 4 आ जाए। सो हम अगर 1 1 1 1 सबको 1 1 ले लें तो ये 4 आ जाएगा। हाँ, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, हमें पता है। तो हमने A1 A2 A3 A4 की वैल्यू फाइंड कर ली। सो हम लिख सकते हैं 1 1 1 1। समझ आया कैसे हुआ। सो अब चलते हैं हम रूल नंबर 3 पे। सो ये कहता है सम एंड स्क्वायर ऑफ करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू द ऑर्डर। अब ये क्या है, अब हमने सेकंड रूल के बाद इस करेक्टर टेबल को मॉडिफाई कर लिया कि हमें इस IR1 की वैल्यू पता चल गई 1 1 1 1। सो अब रूल नंबर 3 हमसे कहता है, मैंने बताया था ये जो टर्म्स हैं B2 C2 C1 B1, ये सबको हम करेक्टर्स बोलते हैं। तो अगर हम आइडेंटिटी के करेक्टर्स को, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास E, तो इसके करेक्टर क्या हैं ये, इसके करेक्टर्स को हम सम और स्क्वायर कर दें तो वो भी ऑर्डर के बराबर आता है। और हमें पता है कि C2V पॉइंट ग्रुप में ऑर्डर क्या होता है, 4। सो अब इसको कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह लिख देंगे 1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, इन सबको ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। अब ये 4 कब बनेगा, जब ये सब 1 1 1 हो। सो इस तरह से हमने B1 C1 D1 की भी वैल्यू फाइंड कर ली 1 1 1। सो अब इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये वाली रो भी 1 1 1 हो गई और ये वाली रो भी 1 1 1 हो गई। अब हम फाइंड करेंगे इनके करेक्टर्स की वैल्यूज़ को, वो हम फाइंड करेंगे रूल नंबर 4 से। सो अब हमने अपनी करेक्टर टेबल मॉडिफाई कर ली है, यहाँ भी 1 1 1 आ गया था, यहाँ भी 1 1 आ गया था। अब हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए रूल नंबर 4 पे जाना होगा। सो रूल नंबर 4 जो हमारी ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है उससे ड्राइव होता है कि अगर हम समेशन करें IR1 इंटू IR2 का, तो वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ कि IR1 जो है, यानी ये कॉलम सपोज करो, इस कॉलम का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करें और उनको ऐड करते चलें, तो वो जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर होगा। इसको करके देखते हैं कैसे होगा। सो हमारे पास IR1 की पूरी सारी वैल्यूज़ हैं, सो हम IR1 का मल्टीप्लाई पहले IR2 के साथ करते हैं। सो IR1 इंटू IR2 करेंगे, इसका मतलब क्या है, 1 इंटू 1 यानी 1 ही आएगा, प्लस 1 इंटू B2 B2 आएगा, प्लस 1 इंटू B3 B3 आएगा, प्लस 1 इंटू B4 B4 आएगा। अब ये जो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसके 0। 0 कैसे आया, अकॉर्डिंग टू ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। सो उसके अकॉर्डिंग ये 0 आएगा। अब हम इनकी क्या क्या वैल्यूज़ रखें कि ये 0 आ जाएं। सो हमें पता है कि अगर हम सारे ही +1 +1 +1 रख देंगे तो ये 0 कभी नहीं आएंगे। एक ऑलरेडी +1 है, अगर हम एक +1 रख दें और किन्हीं दो को -1 बोल दें तो 0 आ सकता है। सपोज़ करो कि 1 + 1 मैंने B2 को 1 रख दिया, प्लस B3 को मैंने -1 रख दिया, प्लस B4 को भी मैंने -1 रख दिया, तो ये एक दूसरे से कट पिट के 0 आएंगे। इसका मतलब हम ये वैल्यूज़ रख सकते हैं। अब इससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनकी अगर वैल्यूज़ रखनी है तो किन्हीं दो को तो तुम्हें +1 रखना पड़ेगा और किन्हीं दो को -1 रखना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन है कि कोई भी IR, यानी जैसे IR1 IR2 IR3 IR4, वो दिखने में एक दूसरे सेम नहीं होने चाहिए। कैसे हैं इसको मैं रख के बताता हूँ, जब पता चलेगा। सो ये फाइनल हमारा बन के आया। अब ये क्या हुआ, अब देखो हमने ये तो
समझ में आ गई थी ये कैसे आया और ये कैसे आया। अब हम इस वाले पार्ट को कर रहे थे। सो मैंने बोला था इस पूरे IR1 IR2 IR3 IR4 में कोई 2 तो पॉजिटिव होंगे, पर्टिकुलर इन तीनों में। इसमें तो हमें हमेशा प्लस के ही आएंगे, कभी भी इस वाली रो में माइनस नहीं आएगा। सो इनमें 2 प्लस के आएंगे, 2 माइनस के आएंगे। अब देखो, अगर जो ये 2 प्लस के यहाँ हैं, 2 माइनस के यहाँ हैं, दूसरे केस में क्या किया है मैंने, बीच में रख दिए दोनों माइनस के, और इसमें एक छोड़ के एक रख दिए। अगर मैं ऐसा करता कि ये 1 -1 -1 1 और यहाँ भी सेम कर देता 1 -1 -1 1, तो ये अलाउड नहीं है। इससे क्या होते है, जो हमारे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे मुल्कन सिंबल आते वो सेम हो जाते। तो कभी भी मुल्कन सिंबल सेम नहीं हो सकते। इस वजह से हमें ऐसे अरेंज करना है कि आपस में ये रोज आपस में मैच ना हो। सो फाइनली हमने C2V पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल बना दी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनके मोलिकल सिंबल्स को कैसे डिसाइड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।